हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो, शायद ज़्यादा दिन हो गए, एक वीडियो बनाई थी कि मेरे घर की छत पर 335 वाट के 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं और एक 2 किलोवाट का MPPT सोलर इन्वर्टर ईस्टमैन कंपनी का लगा हुआ है। तो दोस्तों, दोनों 2 बैटरी लगी हुई थी, 150 एच या 160 एच की। दोनों बैटरी ख़राब हो गई और अभी मैं सिर्फ एक बैटरी लाया और एक बैटरी लाकर मैंने 2 पैनल को दूसरे इन्वर्टर पे यूज़ किया। दोस्तों, मैं चाहता था कि मैं एक और उस पर पैनल जोड़ूं, पर वो स्मार्टन कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर था। उस पर 12 वोल्ट के लिए 2 पैनल ही यूज़ हो सकते हैं और मैंने 2 पैनल यूज़ करे हुए। मैं तीसरा पैनल लगाना चाहता था और मैंने ये अपने हाथों से सोलर चार्ज कंट्रोलर या स्टेप डाउन DC टू DC स्टेप डाउन कन्वर्टर बनाया था। इसे सोलर चार्ज कंट्रोलर तो नहीं बोल सकते, ये 24 वोल्ट की प्लेट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, ये लगाया था। और ये मैंने बनाया था Z44 नंबर के 4 मॉसफेट लगाकर, एक यहाँ पोटेंशियोमीटर लगाकर इसके वोल्टेज को कम किया था। 2 दिन तक तो इसने अच्छा काम किया और तीसरे दिन सबसे पहले तो इसकी ये लाइटें बंद हुई। उसके बाद फैन बंद हुआ। फैन तो दोस्तों यहाँ से हमारा वायर टूट गया था, उसकी वजह से बंद हुआ। सिर्फ नुकसान इसमें लाइटें बंद हुई और इस मॉसफेट में कोई प्रॉब्लम हुई। जब अब इसे यूज़ करना ही नहीं है तो इसे मैंने चेक किया ही नहीं कि इसमें क्या ख़राब हुआ है। ये कुछ कम एम्पियर के होते हैं, तो अब मैंने ये इसमें 5200 नंबर के ट्रांजिस्टर लगाकर एक पोटेंशियोमीटर लगाया है। मेथड वो का वही रहेगा और ये फैन की स्पीड के लिए लगाया है। अभी मैं लाइटें उड़ी थी तो ये लाइटें बैटरी लेवल इंडिकेटर और लगा लेता हूँ और ये इसमें एक 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर भी लगाऊंगा। अभी बाइक की बैटरी घर पर चार्ज करनी पड़े तो इसे हम एक छोटे से चार्जर के रूप में भी उपयोग करेंगे। तो 5200 ट्रांजिस्टर दोस्तों, 250 वोल्ट इनपुट उसमें करा सकते हैं और आउटपुट में 17 एम्पियर तक का लोड ले सकते हैं, ऐसा उसकी डाटा शीट में बताया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ 3 लगाए हैं, तो 17 एम्पियर नहीं तो आप 15 एम्पियर ही समझो, तो 45 एम्पियर का अभी ये हमारा DC टू DC कन्वर्टर हो जाएगा। तो चलिए इसके कनेक्शन कैसे होते हैं मैं आपको बतलाता हूँ और शुरू करते हैं ये भी। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कनेक्शन है Z44 के। ये इसकी बीच वाली लेग सभी कॉमन कर दी थी और ये बीच वाली लेग इसकी इनपुट है और ये लास्ट वाली लेग इसकी पॉजिटिव आउटपुट है और ये पॉजिटिव इनपुट है। और ये यहाँ पोटेंशियोमीटर की बीच वाली लेग पर इन 3 के कनेक्शन होंगे। आप एक को ही देखो, सिर्फ ये बीच वाली लेग इसका पॉजिटिव इनपुट है, ये लास्ट वाली लेग इसका पॉजिटिव आउटपुट है और ये वाली फर्स्ट वाली लेग जो कि बेस है पोटेंशियोमीटर के बीच वाली लेग पर कनेक्ट होगा और ये पोटेंशियोमीटर की साइड वाली लेग पर होगा और नेगेटिव फर्स्ट वाली लेग पे कनेक्ट होगा। वो इनपुट भी होगा नेगेटिव, वो आउटपुट भी होगा। और इसमें भी लगभग मेथड वो का वही है। ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, इसमें भी ये बीच वाली लेग पॉजिटिव इनपुट, लास्ट वाली लेग पॉजिटिव आउटपुट और ये वाली लेग बीच वाली लेग पोटेंशियोमीटर की यहाँ बीच में कनेक्ट होगी। ये लास्ट में नेगेटिव है, ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। ये इस मीटर के माध्यम से बाहर होगा तो हमें एम्पियर दिखाई देगा। और ये ब्रिज रेक्टिफायर इसमें और लगाया है। अब मैं यहाँ ट्रांसफार्मर लगा लेता हूँ और ये इनपुट का सोलर का स्विच है। अभी यहाँ कहीं मैं एक आउटपुट का स्विच भी लगाऊंगा। वो इसलिए लगाऊंगा कि आउटपुट बंद करने के बाद में हम इसके रेगुलेटर से, ये फैन स्पीड है, ये वोल्टेज कंट्रोल है, ये वोल्टेज कंट्रोल कर पाएंगे। जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो ये सीधा बैटरी का वोल्टेज दिखाने लग जाता है। जो कम रेशो में वोल्टेज होगा वो बताने लगेगा, चाहे आप इधर से इनपुट कितना भी कराएं। तो जब बैटरी कनेक्ट रहेगी, जब हम इसको शेड नहीं कर पाएंगे, इसका स्विच ऑफ करेंगे, तब जाकर ये इसका इनपुट वोल्ट हमें बताएगा। और इसे मैं फिर थोड़ा सा आपको बतला दूं। इसके आउटपुट को मैं इस सुकेम वाले चार्ज कंट्रोलर में लगाऊंगा। ये PWM है, तो उसका आउटपुट इसके इनपुट में देंगे ताकि हमें यहाँ मालूम भी बैटरी का स्टेटस पड़ता रहे कि अभी हमारी बैटरी कितने वोल्ट से चार्ज हुई, कितने सेविंग करी, वो सब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। वो बात तब की तब करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से ट्रांसफार्मर लगा लूँ, ये बैटरी लेवल इंडिकेटर लगा लूँ। 2 ही काम बचे हैं, बाकी का काम मैंने कल कर लिया था। और 2-3 दिन से तो मैं ये लिथियम बैटरी बनाने में लगा हुआ था। ये फर्स्ट क्लास काम कर रही है। फर्स्ट क्लास हम
इससे लोड ले रहे हैं। एक सर जी ने मुझे कमेंट किया था, उनका बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने मेरी वीडियो बड़े गौर से देखी। वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और देखें। बड़ी अच्छी वीडियो है, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। उन्होंने कमेंट किया था कि ये आपने होममेड BMS बना तो लिया है, पर डिस्चार्जिंग के वक्त आपको समस्या आएगी। तो मैं वो सर जी को बताना चाहता हूँ कि इस पर हमें इतना लोड लेना नहीं है, इतनी डिस्चार्ज इसे करना नहीं है। इधर हम जब काम किया करेंगे तब लाइट चली जाती है, हमारा काम रुके नहीं, इतनी ही देर इसका हमें बैकअप लेना है। बाकी तो दोस्तों मेरे पास ये यहाँ दूसरा इन्वर्टर लगा हुआ है, वो काम कर रहा है, माइक्रोटेक का है, लीड एसिड बैटरी वाला है, ये काम कर रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड चलेगा जिसमें एक शोल्डर आयरन, एक चार्जर और ये एक मेरा रेडियो जो दिन भर चलता है, विविध भारती सुनता रहता हूँ। इतना ही लोड इस पर हम ले रहे हैं और इतना काम ये बड़ा अच्छी तरीके से करता है। तो वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाएं और देखें। उसमें हमने होममेड BMS बनाया है। तो चलिए अब फटाफट से इसका काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे सेट कर दिया है, पर ये मेरा मीटर में से ये 3.3 वाला एक जो IC होता है वो जल चुका है। बड़ा सेंसिटिव मामला इस मीटर का होता है, ज़्यादा वोल्टेज पे उड़ जाता है। तभी तो ये जब मंगाएंगे जब ठीक। और ये जब मैं इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर बना रहा था, लगा रहा था, तो इसमें भी ये LED अधिक वोल्टेज होने के कारण ये भी उड़ रही थी। तो फिर ये मैंने एक ये ट्यूबलाइट में से खोल कर मैं आपको बतलाता हूँ। ये ट्यूबलाइट में से खोली हुई स्ट्रिप है। इसकी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लाइट को इधर नेगेटिव दे दिया है और इधर पॉजिटिव दे दिया है। और ये इधर ये 10K का रेजिस्टेंस लगाया है इसकी लाइट कम रखने के लिए, क्योंकि वहाँ सोलर से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो ये भी उड़ सकती है। ये लाइट जहाँ पर बंद रहेगी वहाँ पर हमें उस चार्ज कंट्रोलर को आउटपुट में वोल्टेज देना पड़ेंगे। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। ये दोस्तों इसमें ये 26 वोल्ट आ रहा है, वहाँ तक ये लाइट नहीं जल रही है। इससे अधिक आने पर ये लाइट ग्लो होगी। तो ये यहाँ जहाँ इसकी लाइट बंद होगी उतना वोल्टेज हम उस चार्ज कंट्रोलर को देंगे। वैसे ये मीटर में रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी लगाएंगे, पर अगर अभी नहीं मिला तो फ़िलहाल काम चला सकते हैं। और अगर इस रेजिस्टेंस को आप 2K या 5K कर देंगे तो ये लाइट थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ ग्लो होगी, पर मुझे तेज़ चलाना नहीं है। नहीं तो ये 1 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो बहुत तेज़ हो जाएगी। ये इतने वोल्टेज पे 30 वोल्ट हो जाएगा। मुझे 22 वोल्ट वहाँ उसको देना है। अब इसमें एक आउटपुट पे स्विच लगाना बाकी है। फ्रेंड्स ये इसकी वायरिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। अब ये मीटर की वायरिंग भी कर दी है, ये एम्पियर की वायरिंग भी कर दी है। मीटर आ जाएगा तो यहाँ लगा लेंगे। और चलिए फ़िलहाल इसे लगा कर देखते हैं। फ्रेंड्स इस 3.3 की जगह मैंने 7805 लगाया, एक फ़िल्टर लगाया और इस मीटर को चालू किया है। ये सेंस भी कर रहा है। ये मैं यहाँ से कम करता हूँ, ये 6 वोल्ट हो गए। ये करता हूँ और कम तो 0.4 हो गया। ये एक बिल्कुल 0 हो गया, 1 वोल्ट हुआ, 14 वोल्ट हुआ। तो फ्रेंड्स इसका चालू तो हो गया है, पर ये कैलिब्रेशन बिगड़ गया है। 100 वोल्ट, 7 एम्पियर, 95 वोल्ट, 6 एम्पियर कुछ ऐसा बता रहा है। ये हमें बदलना ही पड़ेगा। ये कम वोल्टेज रखा तो सेंस नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स इसे अभी तो रख दिया है और वीडियो अधिक लंबी भी हो गई है। कुछ दूसरा काम भी आ गया है मेरे पास, पंखे वगैरह आ गए हैं, इसे बनाना है। एक ये एम्पलीफायर भी आ गया है, इसे भी बनाना है। अब वो मीटर मंगा के ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इसे वहाँ इंस्टॉल भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।